बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तिखियूं ॻाल्हियूं सां गॾु मां आहियां शौकत ज़रदारी। नाज़रीन, अॼोके प्रोग्राम में असां ॻाल्हाईंदासीं हिन वक़्तु जेको हुकूमत ऐं अदलिया जे विच में मामला हलनि पिया ऐं फाइनली कल बि असां ॾिठो हो त वज़ीर आज़म खे 13 फरवरी ते तलब कयो वियो आहे ऐं बज़ाहिर जेके ॻाल्हियूं साम्हूं आहिनि, रिमार्क्स जेके साम्हूं आहिनि, उन्हनि जे हवाले सां इहो लॻे पियो त 13 फरवरी ते वज़ीर आज़म ते तौहीन अदालत जो फ़र्द जुर्म आइद कयो वेंदो। हिकु पासे अदलिया सां इशूज़ हलनि पिया, ॿिए पासे अपोज़िशन बि जेका हूं आम तौर ते अपोज़िशन खे त हुकूमत जो साथ न ॾियणु घुरिजे, पर हिन वक़्तु अपोज़िशन बि खुले आम इलेक्शन्स डिमांड करे पई, फ्री इलेक्शन कमीशन जी डिमांड करे पई। इन हवाले सां असां ॻाल्हाईंदासीं। अॼु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे निहाल हाशमी साहब जेके मुस्लिम लीग नून जा अॻवान आहिनि, ऐं असांखे थोड़ी देर में ही जॉइन कंदा ताज हैदर साहब जेके पीपल्स पार्टी जा सीनियर अगवान आहिनि। निहाल साहब आपको वेलकम कहेंगे। ताज हैदर साहब कहीं रश में फंसे हुए तो वो लेट हो गए। सर, अब क्या मामला है? अब कुछ महीने तो रह गए हैं। अब ठीक है, जो अपोजिशन है उसने 4 साल, तो आप लोगों ने भी 3 साल जो है वो दोनों तरफ चले, फ्रेंडली अपोजिशन के ताने भी बर्दाश्त किए, और अब आखिरी मराहल में आके इस तरह जो है वो एजिटेशन पे आ जाना और इस तरह के ख़तरनाक बयानात देना, तो इससे क्या फ़ायदा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौकत भाई, आपने बहुत अच्छी बात की है। शायद दुनिया की वाहिद आजकल के दौर की अपोजिशन होगी जिसने अपने गले में खुद ढोल बांध लिया इस उम्मीद पे कि, और ये वाहिद वज़ीर आज़म है जिनको यूनानिमस पूरे हाउस ने सपोर्ट दिया, क्योंकि हम फ़ौजी अमरीत से निकले थे और हम चाहते थे गरीब लोगों को मदद मिले, ढुकार और बीमारी लोगों का ख़ात्मा करें और लोगों को रोज़गार और सड़कें और बहुत सारी चीज़ें, बेरोज़गारी का ख़ात्मा हो, मुल्क की पैदावार में इजाफ़ा हो। तो हमने गवर्नमेंट के साथ ताउन किया और ये उनका राइट भी था और आवाम का भी राइट था, क्योंकि आवाम ने उनको इसीलिए वोट दिया कि वो लोगों के लिए रिलीफ लेके आए। मगर हमने 3 साल तक ये बर्दाश्त के बावजूद इसके कि पहले ही साल हमें नज़र आ गया था कि ये अपने वादे को वफ़ा नहीं करते, इफ़ा नहीं करते। इनको सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है, वो कि किसी तरह से पैसे कमाया जाए। फिर आप देखिए, गुज़श्ता 1 साल से हम चीख रहे हैं, 1 साल से भी ज़्यादा हो गया, कि भाई 60 सालों में पाकिस्तान को जो कर्ज़े लिए वो अगर पर मंथ के लिए 60 अरब था, इन्होंने सिर्फ 4 साल में 60 साल का कोटा पूरा कर लिया। अब अगर उन्होंने कर्ज़ा लिया तो किसके लिए लिया? वापस करना है आवाम को, सिंध के देहात को, पंजाब के मैदान को, सरहद के चोटियों को वापस इस गरीब आवाम ने करना है। तो ये तो बताएं कि ये 60 अरब डॉलर किधर गया? 3 ट्रिलियन डॉलर कहाँ लेके गया? किस फंड में खर्च किया? आज भी आप अगर नवाब शाह से लेकर के बदीन डिस्ट्रिक्ट में, सांगड़ डिस्ट्रिक्ट में आपका जो शहर वहाँ पे, और अगर आप पीछे से नवाब शाह से, झुड्डो से और वो तक आओ तो आपको पता लगेगा पानी हर जगह आज भी खड़ा हुआ है। सही। आज भी लोग सड़कों पे बैठे। तो अगर इतनी लंबी खर्च नहीं, अगर हुकूमत चली जाएगी तो क्या पानी चला जाएगा, कर्जे उतर जाएंगे, होगा क्या? होगा, बहुत कुछ होगा। सिर्फ यही नहीं किया इन्होंने, हाजियों के पैसे खा गए, NICL में कौमी जो ख़जाना इदारे थे उसके पैसे खा गए, PIA में इन्होंने मनमानी कर ली, रेंटल पावर के नाम से इन्होंने पैसे खाए और पैसे वापस भी देना पड़ा इनको। सिर्फ चेले चपाटी माइट संगति इनको इन्होंने मुल्क में नवाज दिया। 18 करोड़ लोगों की बात नहीं की, 18-20 लोगों की बात की, और उन 18-20 लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया। चले जी, पास लोग खाते हैं तो कुछ लगाते भी हैं, कुछ नज़र भी आता है, कोई इंसाफ बेहतर हो, कोई नई मुलाजमतें हो, कोई पेट्रोलियम सस्ती हो जाए, कोई सनतों की जाल बिछ जाए, कोई गंदुम पैदा करते हैं गंदुम मिल जाए, कोई फुट्टी पैदा करते हैं कपड़े सस्ते हो जाएं, कोई तो चीज़ हो। ज़रई मुल्क है यहाँ। आज लोग बदकिस्मती से आमरीत के वक्त का मुआवजा करते हैं कि वहाँ पे कितने का था कीमत और आज कितने का है। तो अब देखिए जी, हमने वोट ज़रूर लिया, वोट इसलिए नहीं लिया है, और हमें वफ़ादार सिर्फ अपने पार्टी से नहीं, हम पहले मुल्क से वफ़ादार हैं, आवाम से वफ़ादार हैं। इन्होंने कहा जी कि हमने वोट लिए हैं, हमें हक़ है 5 साल, बिल्कुल हक़ है, करें आप। मगर हम तो ये डर रहे हैं कि 3 ट्रिलियन डॉलर ले लिया इन्होंने 4 साल में, 1 साल अगर और छोड़ दिया तो ये 4 ट्रिलियन हो जाएगी। वापसी ना मियाँ नवाज शरीफ ने करनी है, ना आसिफ जरदारी ने करनी है, ना फजलुर रहमान साहब ने करनी है, ना काजी अहमद ने करनी है, ना अल्ताफ़ हुसैन साहब ने करनी है। वापसी सरहद पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिल्तिस्तान के लोगों को करनी है, यहाँ के देहातियों को करनी है, मज़दूरों को करनी है, किसानों को करनी है। और कैसे करनी है?
अपने बिजली का नागा करके करना है, अपने गैस का नागा करके करना, अपने पेट पे पत्थर बांध के करना है। मैंने 2 वक्त नहीं, अब 1 वक्त भी खाना मिल जाए बड़ी बात है। लेकिन हाशमी साहब, आपकी बात बिल्कुल बजा है, लेकिन मेरा सवाल फिर भी वहीं पर वैलिड है कि देखें 4 साल हो गए, अभी आपने कहा कि 1 साल और चलेंगे तो 1 ट्रिलियन और कर्जा उठा लेंगे, लेकिन हमारे पास वसाइल कौन से हैं कि इतना जल्दी हम ये सारे मामलात को हल कर पाएंगे? कल को इलेक्शन हो जाते हैं, कल को फिर लोगों के पास जो है वो इस तरह की कोई मखलूत हुकूमत आ जाती है, तो फिर भी लोगों के मसाइल तो हल नहीं होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वो फाइनेंशियल प्रोग्राम है, इकोनॉमी प्रोग्राम है PMLN के पास। अगर नीयत ठीक हो शौकत भाई, तो 1 साल के अंदर हम कर्जा लेना बंद कर देंगे। हो ये सकता है, जैसे मियां नवाज शरीफ ने कई बार ये बात कहा है कि हम 2 साल के लिए ADP बंद कर दें, एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम ही पूरे पाकिस्तान का बंद कर देंगे, हम कोई ADP नहीं होगा पाकिस्तान में। वो 2 साल की जो बजट होगी ADP की, वो हम सारे का सारा जो हमने कर्जा लिया हुआ है मुख्तलिफ मालियाती इदारे से, मुख्तलिफ जगहों से, उसको हम किक बैक कर, हम उसको रिटर्न कर देंगे। और जब हम रिटर्न कर देंगे तो अगले 3rd ईयर अगर जब हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा तो हमें सूद के मद में पैसा नहीं देना है। फिर वो जो पैसा आएगा वो हमारे अपनी सनत पे लगेगा, हमारे खेतों पे लगेगा, हमारे रोडों पे लगेगा, हमारी बिजली की पैदावार पे लगेगा, हमारे गैस के नए ज़खायर पे लगेगा। प्लान होना चाहिए और उसके लिए एक दिल में दर्द होना चाहिए, उसके लिए अज़म होना चाहिए, विल होना चाहिए। इस गवर्नमेंट, आप देखिए प्राइम मिनिस्टर माँ सिवाय चंद चोरों को बचाने के लिए और जो अपॉइंटमेंट्स इन्होंने किए OGDCL जैसा इदारे में, मैट्रिक पास आदमी, मेरे ख्याल से आप अपने एसोसिएट कोई मैट्रिक पास नहीं करना रखना चाहेंगे, तो वो मैट्रिक पास आदमी ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट। देखिए नवाजता तो हर कोई है ना, जब भी हुकूमत में आता है अपनों को नवाजता है ना सर। इस तरह नहीं नवाजा है, गलत है, सही है, वो गलत डिबेट है। लेकिन फिर नवाजने से ज़्यादा जो चीज़ अहमियत रखती है वो ये है कि जो फ़िलासफ़ी थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, उसका था रोटी कपड़ा और मकान, उस फ़िलासफ़ी को आपने रद्द किया। फिर एम्पावरमेंट की जो फ़िलासफ़ी थी बेनज़ीर की, उसको आपने रद्द कर दिया। आपने आज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 19 लाख केसेस हैं घपले, 19 लाख 2 मिलियन। तो अगर ऊपर जो गवर्नमेंट को हेड करता है, जो CEO है, वो अगर ईमानदारी से काम करे और ये एहसास कर ले कि मुझे अपने अल्लाह को जवाब देना है, मुझे यहाँ के लोगों ने मुंतखब किया है। बहरहाल जो बच्चे यहाँ पे बेरोज़गार घूम रहे हैं, जो तंगदस्ती, ये भी मेरे बेटे मूसा के तरह हैं और कादिर के तरह हैं। अगर जिस दिन ये सोच डेवलप हो जाएगी कि थर के सहरा हो या रेगिस्तान हो, भावलपुर चोलियान का या बलूचिस्तान का कोई पहाड़ी इलाका हो या सूबे सरहद की कोई ऐसी संगलाख पहाड़ हो, वहाँ पे जो भी घूम रहा है वो अब्दुल कादिर घूम रहा है, बिलावल। लेकिन देखिए बहुत आसान होता है बिलावल अब्दुल कादिर का नाम लेना, लेकिन ये सोच तो देखिए फ़िलहाल हो सकता है मेरा सवाल आपको दुख है, लेकिन ये सोच तो मियाँ साहब में भी नज़र नहीं आती। देखिए पार्टी में हमजा शहबाज एक्टिव नज़र आते हैं, उनकी बेटी नवाज शरीफ साहब की जो है वो बेटी एक्टिव नज़र आती है। निहाल हाशमी को ले जाया जाए ना उस सतह पे, निहाल हाशमी क्यों नहीं आता? हमजा शहबाज और मरियम मेरे कारकुन है। आपको पता है मैं पार्टी का मरकजी कैबिनेट में हूँ, सेंट्रल वर्किंग कमेटी। ना हमजा सेंट्रल वर्किंग कमेटी में है, ना मरियम। ये नारे लगाने वाले कारकुन हैं हमारे। इससे ज्यादा जब प्रोग्राम फोरम होता है तो मैं आपको भी दिखाया तो इस वक्त पंजाब हुकूमत नहीं, देखिए नवाज शरीफ के साथ हम बैठते हैं, नवाज शरीफ के साथ शौकत भाई हमजा नहीं बैठता है, नवाज शरीफ के साथ बैठने की बात नहीं कर रहा हूँ, बैठने की बात नहीं कर रहा हूँ, इख्तियारात की बात कर रहा हूँ। इख्तियारात भी अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी के, आप देखिए जो पंजाब हुकूमत के बहुत से मामलात जो है सैलाब को हमने हल किया, वो हमजा शहबाज चला रहे नहीं। आप बताएं, सैलाब को हमने हल किया जो हमारे रेंज में था, दानिश स्कूल हमने दिए जो हमारे रेंज में था, लोगों की आबादकारी की, हर जगह शहर बनाया हमने, हर जहाँ पे सैलाब आया था वो हमारे हाथ में था। हमने डेंगू से लड़ाई की, वो हमारे हाथ में था। हमने दानिश स्कूल खोला, वो हमारे हाथ में था। हमने फ्लाई ओवर्स दिए, वो हमारे हाथ में था। हमने नई सड़कों की जाल हमारे हाथ में, हमने सनती एरिया बनाया, हमारे हाथ में था। हमने अब लड़कों को, बच्चों को लैपटॉप दिया, वो हमारे हाथ में था। सर यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करें। नाज़रीन प्रोग्राम टाइम हिकिड़ी ब्रेक जो ब्रेक खां पोइ असांखे जॉइन कंदा ताज हैदर साहब, ऐं ताज हैदर साहब जी जॉइनिंग जे लाइ असां ब्रेक वठूं पिया। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग आवर शो।